गेरी बिरखा बाया थे पाछा कैया जावो गेरी गेरी बिरखा बाया थे पाछा कैया जावो हो माने साची साची बात बतावो जियो घणी घणी खम्मारे खबरी अजमाल रा रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो वारी वारी रे रामा पीरी ने बोले अजमल के अवतार की जय हो। घेरी घेरी बिरखा बाया हे पाछा कैया जावो मने साची साची बात बतावो जियो साची साची बात बतावो जियो घणी घणी खम्मारे खबरी अजमाल रा जिन समय अजमाल जी देखियो कि किसान भाई मने देखने पाछा मुड़िया अजमाल जी कहने लगा कि गेरी गेरी बिरखा थे पाछा कहीं जाओ मने साची साची बात बताओ। उन समय किसान भाई मन में विचार करने लगा कि अजमाल जी इन गांव का ठाकर है, अब ठाकरा ने यह बात केवा तो केवा की कर। वे किसान भाई कहने लगा कि अजमाल जी बात बड़ी कड़वी है, आपने बड़ी कड़वी लागेला और थे बात मारे मुंडो सुनना चाहो तो सुनो। तो वे किसान भाई कहने लगा कि अजमाल जी मैं आपने देख न पाचा यूं फिरिया कि सुनो। थे तो अजमल जी बीरा पांजिया कही जो थे तो अजमल जी बीरा पांजिया कही जो हो थोड़ा सुकन खराब गाना होवे जियो सुकन खराब गाना होवे जियो घणी घणी खम्मारे हमारी अजमाल रा रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो वारी वारी रे रामा पीरी ने अजमाल जी बाजो शब्द सुनियो। अजमाल जी ने पैरों नीचों जमीन खिसक लगी। अजमाल जी मन में विचार कियो आज गांव का किसान भाई तानो दे दियो। अजमाल जी उठो रवाना होया। अजमाल जी की आंखें में धड़धड़ आंसू पड़े। अजमाल जी सीधा घर पहुंचिया। मेड़ा दे कहने लगी पति दे मेड़ा दे पूछे बातड़ी कहीं हुयो पिया जी आज चांद सो मुखड़ो पिया क्यों भाई अंधेरी राजा। हे पतिदेव यो
यो चांद जड़ो मुखड़ो कुमलायो क्यों है। उन समय अजमाल जी कहने लगा कि गांव का किसान भाई मैंने बांझो कहो। अजमाल जी ने बड़ो क्रोध आवे। अजमाल जी विचार कियो रोज द्वारकाधीश के मंदिर जाऊं भगवान ने मनो और गांव का किसान भाई दुनिया मैंने बांझो के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजमाल जी क्रोध का मायने द्वारकाधीश के मंदिर पहुंचिया और कहो पुजारी जी बताओ भगवान कट्ठे मने मंदिर आवता आवता कई समय बीत गयो है। भगवान के लाडू परोसरा क्या है भगवान जी माने पधारेला बताओ भगवान कट्ठे है। अजमाल जी ने क्रोध आयो। अजमाल जी एक लाडू लेकर के उन मूर्ति के मार दियो। उन समय पुजारी जी मन में विचार कियो होनियो अजमाल जी पागल हो गया। उन समय अजमाल जी कहने लगा कि पुजारी जी मने बताओ भगवान कट्ठे। पुजारी बताओ कट्ठे द्वारिका रो नाथ है। पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ में तो दर्शन करवाने आयो जियो। घणी घणी तुम्हारे हमारी अजमालरा रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो। वारी वारी रे रामा पीरी ने। अब पुजारी जी ने बार बार पूछे बताओ भगवान कटे है द्वारकाधीश प्रभु कटे है। उन समय पुजारी जी कहो कि अजमाल जी अगर आपने भगवान की प्राप्ति करनी है तो इन सागर में कूद पड़ो। क्षीर सागर में कूद पड़ो। जिन प्रकार पीपा जी महाराज ने भगवान मिलिया आपने भी मिल जावेला। अजमाल जी भगवान के दर्शन का प्यासा जी पुजारी जी कहो अजमाल जी उन क्षीर सागर में कूद पड़िया और सामने द्वारकाधीश भगवान का दर्शन होया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अजमाल जी प्रभु का दर्शन किया पर भगवान के माथे पे घाव देखियो। अजमाल जी कहने लगा कि हे प्रभु हे दीन दयाल सृष्टि का पालनहार आप तो स्वयं प्रभु हो और आपके माथे यो घाव कठो आयो। उन समय अजमाल जी पूछने लगा और भगवान के जवाब दियो। द्वारिका नाथ थासो अर्जी गुजारो। द्वारिका नाथ थासो अर्जी गुजारो थोरे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। घणी घणी खम्मारे खबरी अजमालरा रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो। वारी वारी रे रामा पीरी ने। और देखिए अजमाल जी ने भगवान की सच्ची भक्ति की। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हुए। भाव के बिना कुछ नहीं मिलता क्योंकि जहां तक भावना में भाव नहीं भावना बेकार है और भावना में सच्चे भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के दर्शन हुए और अजमाल जी कहने लगा कि हे प्रभु आपके माथे पे या पट्टी यो घाव किन प्रकार को है। उन समय भगवान कहने लगा कि अजमाल जी कोई थारे जेड़ा भोला भाला भगता जो लाडूडा की मारी। अजमाल जी कहने लगा कि हे प्रभु मैं तो मारा बाप जी उन मूर्ति के मारी मैंने गलती माफ करो। उन समय भगवान द्वारकाधीश कहने लगा कि अजमाल जी इतना दुखी क्यों हो कई बात है। अजमाल जी कहने लगा कि दुनिया मने बांझो के वे आज गांव का किसान हमारे सामने मिलिया खेत में बीज बोवा की तैयारी करी और मने देखना पाछा घरे जाता रिया। मैं पूछो भाई कई बात है तो वे कहने लगा कि थे बांझिया हो और बांझिया शुक्र कर अगर खेत में बीज बोवा जाओ तो वह फसल कोई काम नहीं आया करे। उन समय द्वारकाधीश भगवान कहने लगा कि अजमाल जी बादर मेरी दूजिरो जद चंदो करे प्रकाश रामदेव बनियाव सू अजमाल जी राखियो विश्वास।
भादुड़ारी पूजने में आमूला आंगणिए भादरवेरी पूजने में आमूला आंगणिए आई पलनिया में झूलू जियो घनी घनी तुम्हारे हमारे अजमाल रा रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो वारी वारी रे रामा पीरी ने बड़ा वीरमदेव जी छोटा रामदेव जी भगवान अवतार लियो अजमाल जी के आंगन में भगवान द्वारकाधीश की कृपा हुई और रामदेव जी महाराज की प्रकार का पर्चा भक्तों ने दिया। जिन समय बाबा रामदेव जी महाराज को ब्याह हुयो चवरिया में फेरा खवण को समय आयो रानी नेतल पैरों पांगड़ा हा उन समय बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा हुई पैर दे दिया। और एक कवि के मन के भाव वो नेतल हाथों में पहना के चूड़िया वो नेतल हाथों में पहना के चूड़िया वो पाव लीला धारी दे गया वो पाव लीला धारी दे गया बोले अजमल कर अवतार की जय हो। द्वारिका नाथ है लो सांभळो दियो रूड़ी चेरा राजा है लो सांभळो दियो मारी मारी वो रामा पीरी ने रूड़ी चेरे कन्या अजमाल मीरा कवरा माता मेरा मेरा लाल रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो मारो हेलो सुनो रे रामा पीर जी हो तेरे मारो हेलो सुनो रे रामा पीर जी। बोले अजमल कर अवतार की और गाएंगे बड़े भाव से रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा माता मेरा देरा ला रानी ने तलरा भरतार मारो हेलो। और देखिए इस दरबार में हम विराजमान है बाबा के दरबार में जो बड़े भाव के साथ में जोर से गाएगा उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और आज माता बहनों की संख्या कम है हमारे भाइयों की संख्या ज्यादा है तो सबसे पहले माता बहनें गाएंगी रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कमरा। अब हमारे भाई बंधु गाएंगे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कवरा माता रानी मारो हेलो 51 लाख रुपए का पुरस्कार इनको जरूरत है क्योंकि माता बहनों को कोई जरूरत नहीं है जेब यहां से खाली होती है। फोन घर से आता है कि ये खत्म हो गया आपको लाना है तो जेब इधर से ही खाली होती है। और बाबा खूब भंडार भरे बोले अजमल कर अवतार की जय हो जय हो। अजमाल रखवारी ने कलरा भवर थारा घोड़ा ने थारे रामा पीर थारा घोड़ा ने घूमा तेरे रूड़ी अजमाल रखवारी ने कलरा भवर थारा घोड़ा ने हरे रामा पीर थारा घोड़ा ने घूमा तेरे रूड़ी जावे।
थोड़ी थोड़ी रे थोड़ी थोड़ी रे थोड़ी थोड़ी रे तजा मधु के रे राम रुणी चावा थोड़ी थोड़ी रे तजा मधु के रे थोड़ा धरती माँ रुणी जा श्याम